हेलो एवरीवन। तो गायनेकोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉलिप्स कि पॉलिप्स होते क्या हैं। तो हम बात करें पॉलिप्स क्या होता है, तो पॉलिप्स का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। तो हम क्या बोलेंगे कि पॉलिप्स क्या होता है कि जो हमारे जब हमारे टिश्यूज की क्या होती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं पॉलिप्स। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, यूटेराइन पॉलिप्स की। किसकी बात कर रहे हैं, यूटेराइन पॉलिप्स की। तो हम अगर यूटेराइन पॉलिप्स की बात करें तो इसमें यूटेराइन पॉलिप्स में जो ग्रोथ होती है तो वो क्या होगा, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा यूट्रस है। ठीक है। इस यूट्रस में जो ग्रोथ होती है हमारी, वो कहाँ पे होगी, हमारी एंडोमेट्रियम के अंदर होगी। तो एंडोमेट्रियम में जब ग्रोथ होगी तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूट्राइन पॉलिप्स। इसी का और क्या बोल सकते हैं, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। इसी को क्या बोल सकते हैं, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। तो पॉलिप्स क्या हो गए, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। कहाँ पे हो रही है, यूट्रस के अंदर। यूट्रस में कहाँ पे, एंडोमेट्रियम के अंदर। इसलिए हम इसको या तो यूट्राइन पॉलिप्स और या एंडोमेट्रियल पॉलिप्स बोलते हैं। ठीक है। बात करते हैं डेफिनेशन की कि डेफिनेशन क्या होती है, लोकलाइज्ड ओवरग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियल टिश्यूज। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है उनकी लोकलाइज्ड ग्रोथ, मतलब जो फिक्स ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं दैट एक्सटेंड इनटू द यूट्राइन कैविटी। और वो ग्रोथ जो होती है, एक तो ग्रोथ क्या होगी, एक तो ग्रोथ हो सकती है कि ग्रोथ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ हो इस तरीके से। पर ये ग्रोथ कैसी होगी, हमारे यूट्राइन कैविटी के अंदर जो कैविटी है, उस कैविटी की साइड में जो ग्रोथ होगी उसको हम क्या बोलते हैं कि इनटू द यूट्राइन कैविटी। जो ग्रोथ होगी वो किस साइड में होगी, यूट्राइन कैविटी की तरफ। ठीक है। तो मतलब लोकलाइज ओवर ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू दैट एक्सटेंड इनटू द यूट्राइन कैविटी। और जो ग्रोथ होती है किस तरफ होती है, हमारी यूट्राइन कैविटी की तरफ। ठीक है। दूसरा, इस कैविटी जो पोलिप्स होते हैं, पहले पोलिप्स की खासियत क्या होती है, इसके अंदर आप एक लाइन लिख सकते हैं, ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज सराउंडिंग ए वेसिकुलर कोर। जब भी पोलिप्स जो होते हैं, इस पोलिप्स के अंदर क्या होता है, ये हमारा क्या है, पोलिप्स है। इस पोलिप्स के अंदर क्या होगा, एक हमारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी। ठीक है। इसके अंदर एक बेसिक वेसल्स प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हमारा पोलिप्स के अंदर या तो पोलिप्स हटता हो या पोलिप्स रिमूव हो जाए तो यहाँ से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग का रीजन क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो जो ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ कैसी होती है हमारी, इस वेसिकुलर कोर के चारों तरफ होगी। ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा रिस्क फैक्टर क्या क्या है, कि जिनकी वजह से ये हमारी ग्रोथ जो है ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं रिस्क फैक्टर में। तो रिस्क फैक्टर के लिए आप एक ट्रिक लिख लीजिए, ये एक याद करने के लिए, ओट्स। ठीक है। ओट्स में क्या होता है कि चार वर्ड है, OATS। तो इनका मतलब क्या है, तो फर्स्ट वन हमारा है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है कि जब हमारा BMI जो होती है, जब हमारी BMI मोर देन 25 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। तो ओबेसिटी, अगर ओबेस पर्सन होते हैं उनके अंदर चांसेस होते हैं ओबेस फीमेल के अंदर यूट्राइन पॉलिप्स होने के। ठीक है। इंक्रीज एज, जब एज ज्यादा होती है तो इंक्रीज एज के अंदर भी क्या होता है, हमारे यूट्राइन पॉलिप्स के चांसेस होते हैं। टमोक्सिफेन सिट्रेट यूज, यानी कि टमोक्सिफेन एक ड्रग है जो किसमें यूज करते हैं, यूज इन ब्रेस्ट कैंसर, यूज इन ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। जब कोई अगर इसको यूज करता है तो ये भी क्या करती है, यूट्राइन पॉलिप्स को लीड करती है, इनकी जो एंडोमेट्रियल ग्रोथ है उसको इंक्रीज करती है। इसकी वजह से हमारे को चांसेस होते हैं कि पॉलिप्स होने के। ठीक है। उसके अलावा दो सिंड्रोम है, याद रखना, इन दो के नाम याद रखना, कि एक तो लिंच सिंड्रोम और एक हमारा कोडेन सिंड्रोम। इन दोनों में क्या होता है कि यूट्राइन पॉलिप्स होने के चांसेस होते हैं। इन दोनों के अंदर क्या होता है, यूट्राइन पॉलिप्स होता है। ठीक है। तो रिस्क फैक्टर में ओट्स याद रखना, ओट्स से याद रखना कि ओबेसिटी जो है, इंक्रीज एज, या हम बोले कि जो एज ज्यादा होती है वो, और टमोक्सिफेन सिट्रेट के यूज से, और सिंड्रोम्स के अंदर कौन कौन से सिंड्रोम है, एक लिंच सिंड्रोम और एक कोडेन सिंड्रोम। ठीक है। उसके बाद में आता है कि क्लिनिकल फीचर्स। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स हमें यूट्राइन पॉलिप्स या एंडोमेट्रियल पॉलिप्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी हमने बात की इसके अंदर क्या है, ये हमारी यूट्राइन वॉल है। इस यूट्राइन वॉल में ये क्या है, ये हमारी एंडोमेट्रियम है। ठीक है। इस एंडोमेट्रियम में क्या है, ये हमारा पॉलिप है। इस पॉलिप में क्या है, इस पॉलिप के अंदर हमारे क्या है, ये ब्लड वेसल्स है और ये हमारे एंडोमेट्रियल टिश्यूज है, ये इनकी ग्रोथ है। अगर ये पॉलिप्स यहाँ से क्या होगा, हटेगा, ये पॉलिप यहाँ से हटेगा तो यहाँ से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी। तो ये क्या होगा, हमारा सबसे क्लिनिकल फीचर जो है, मोस्ट कॉमन
और कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर हमारा है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो इसका क्या ही होगा, वैसे तो ये पोलिप्स जो होते हैं सिम्टमलेस होते हैं, क्योंकि एसिम्टोमेटिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ज्यादातर सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जो सिम्टम्स होता है वो हमारे क्या होता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। क्या होगा, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, याद रखना इस चीज को। ये ब्लीडिंग कैसे हो सकती है, प्री मेनोपॉजल भी हो सकती है, अगर कम एज के अंदर हो रही है तो प्री मेनोपॉजल, और अगर ज्यादा एज के अंदर हो रही है तो पोस्ट मेनोपॉजल। तो प्री मेनोपॉजल के अंदर क्या होगा, उस फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, और जिसके अंदर एमसीज आ रही है या मेंसेस आ रहे हैं उसके अंदर क्या हो सकता है, ये एक किसके अंदर देखने को मिल सकती है, इंट्रा मेंस्ट्रुअल देखने को मिल सकती है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि मेंसेस के टाइम में तो ब्लीडिंग होगी, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, लेकिन ये ब्लीडिंग कब देखने को मिल सकती है, इंस्टा मेंस्ट्रुअल भी देखने को मिल सकती है, पोस्ट मेनोपॉजल भी देखने को मिल सकती है। और हम बात करें कि प्री मेनोपॉजल जो फीमेल होती है, जो जिनकी कम एज में के अंदर पोलिप्स होते हैं, उनके अंदर भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये किसमें एंडोमेट्रियम के ऊपर पोलिप्स बने हुए हैं, मतलब हम कहें कि छोटे छोटे गांठें हैं, तो उसकी वजह से मे बी कोज इनफर्टिलिटी, कि इनफर्टिलिटी को भी ये क्या कर सकती है, लीड कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है क्लिनिकल फीचर, जिसमें याद रखना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो अगर पूछे कब होती है तो मोस्ट पोस्ट मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल। और याद रखना कि प्री जो इंट्रामेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है या पोस्ट कोइटल जो ब्लीडिंग होती है वो भी हमारी किसके अंदर है, ये यूट्राइन पोलिप्स के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद में आता है डायग्नोसिस, कि हम जो ये पोलिप्स है इस पोलिप्स को डायग्नोस कैसे करेंगे। ये क्या है, ग्रोथ है, तो ग्रोथ का कभी कभी क्या होती है कि मिसलीड कर जाती है प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को जब मिसलीड करेगी तो इसके अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस में क्या करते हैं, उसको यूपीटी करवाते हैं। यूपीटी क्या होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर आपने किसी को मतलब ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग कभी कभी क्या होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है किसका, प्रेगनेंसी का। तो अगर आप प्रेगनेंसी को डिफरेंशियल डायग्नोसिस मान के इसके क्या करते हैं, यूपीटी करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। जब ये नेगेटिव होता है, जब यूपीटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, ट्रांस वेजाइनल स्कोपी, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। क्या करेंगे, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। और ये क्या होगा, हमारा फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टूल है, यानी कि अगर डायग्नोसिस करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रांस वेजाइनल यानी वेजाइना के थ्रू हम क्या करते हैं, स्कोप डाल के और इसको विजुअलाइज करते हैं। उसके बाद में हमारा है हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी में हम क्या करते हैं, यूट्रस को विजुअलाइज करते हैं। उसके अंदर भी क्या होगा, फाइबर ऑप्टिक स्कोप होता है जिसको हम यूट्रस के अंदर डाल के और इसको यूट्रस को विजुअलाइज करते हैं। ये हमारा क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट, यानी कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों कर सकते हैं। इसलिए हमारे ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। आईयूसी का मतलब है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। क्या है हमारा, हिस्टेरोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी। और अगर पूछे कि फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टूल क्या है, तो हमारा ट्रांसवेजाइनल स्कोपी। ठीक है, उसके बाद में आता है कि जब हम स्टेरोस्कोपी करते हैं, यानी कि जब आपने क्या किया इसके अंदर, ये हमारे क्या है, हमने वेजाइना के थ्रू स्कोप डाला, जब हम इसको विजुअलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक टुकड़ा लेते हैं यहाँ से, और इस टुकड़े को क्या करते हैं, हम लैब में भेजते हैं। कहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं बायोप्सी। हमने यहाँ से टुकड़ा लिया और टुकड़े को लेकर हम इसको हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हो सकता है कि ये ग्रोथ कैंसरस तो नहीं है, तो इसके कैंसरस ग्रोथ को देखने के लिए, कि टाइप ऑफ ग्रोथ को देखने के लिए या नेचर ऑफ ग्रोथ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हमने लैब में भेजा, और लैब में भेज के क्या किया हमने, इसको हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन किया, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंफर्म डायग्नोसिस, हम इसमें डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं कि पोलिप्स है या फिर ये कैंसरस ग्रोथ है। टू रूल आउट मैलिग्नेंसी, हम मैलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं किसका, इस पोलिप का। पोलिप से एक टुकड़ा लिया और उसको लैब में भेज दिया। उसके बाद में आता है कि हमारा मैनेजमेंट, हमने जो भी तक डायग्नोसिस किया, हमने जो सिम्टम्स देखे, अब हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो इसका मैनेजमेंट ईजी है कि अब हम कैसे इसका मैनेजमेंट कर पाएंगे, हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी। आपने जैसे इसको डायग्नोसिस कंफर्म किया, उसके बाद में आप क्या करते हैं, दोबारा से स्कोप डालते हैं, उसके बाद में इस पोलिप को रिमूव करते हैं। इसमें रिमूव कैसे करेंगे, अगर आपकी फीमेल जो होती है, फीमेल पेशेंट है, अगर मतलब जिसका पोस्ट मेनोपॉजल है, और अगर आपको उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, बिना किसी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सिम्टम, आपको यूट्राइन पोलिप डायग्नोस हुआ तो आप उसको क्या करेंगे, पोलिप को रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर जैसे कोई फीमेल अगर अभी कम एज की है, जिसको मेंसेस आते हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसको अंदर आप
अगर उस फीमेल की मतलब फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, स्ट्रोस्कोपिक पोलिपेक्टमी करते हैं, ठीक है। दूसरा, एक चीज और याद रखना, ये जो हमारा पोलिप जो होते हैं, यूट्राइन पोलिप जो होते हैं, इसमें जो ब्लीडिंग होती है, तो इसमें लिख लीजिए ब्लीडिंग जो है, ब्लीडिंग डू नॉट रेस्पॉन्ड एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। ये लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। आप जब ये इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे इसमें ये लाइन लिख लीजिएगा कि ये जो ब्लीडिंग होती है, जब पोलिप्स के अंदर जब ब्लीडिंग होती है, तो ये ब्लीडिंग क्या होती है, हम जब जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं उस मेडिकल ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं करती है। यानी कि आपने अगर ब्लीडिंग को रोकने के लिए मेडिसिन दी तो उस मेडिसिन का उस ब्लीडिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वो किसके अंदर देखने को मिलता है, हमारा यूट्राइन पोलिप के अंदर। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और ये क्या करेंगे फिर लास्ट में उसका मैनेजमेंट हिस्ट्रोस्कोपिक पोलिपेक्टमी। तो यहाँ पे था कंप्लीट यूट्राइन पोलिप्स। थैंक यू सो मच।